हमारे अंदर पाप आया है तो एक लक्षण हमारे अंदर आएगा। क्या? हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, किसी के प्रति छल करते हैं, कपट करते हैं। ये सब पाप का ही स्वरूप है। परंतु पाप हावी हो जाएगा तब हम अधर्म का मार्ग लेकर के कैसे भी सामने वाले का अनित करने का विचार करने लग जाएं, तो समझ जाना पाप आपके भीतर घर कर चुका है। ठीक है, आपसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई बन गया, ईर्ष्या हुई, इतना चलेगा, लेकिन आपने कुछ किया नहीं, अपने काम में लगे रहे। लेकिन जिस दिन ईर्ष्या के कारण आप उसका अनहित करने का मन बनाने लग जाओ, उसी दिन समझ जाना कि पाप आपके चित्त में भयंकर रूप से विद्यमान हो गया। ईर्ष्या हो रही है यहां तक ठीक है, पर ईर्ष्या के कारण आप उसका अनहित करने लग जाओ और उसी की योजनाएं बनाने लग जाओ, ये पाप आपके चित्त में घर करके बैठा है, उसी का परिणाम है। ऐसा कह दें कि जैसे बहुत गंभीर बीमारी हो जाए और वो थोड़ी बहुत स्थानों पर हो तो उसकी चिकित्सा की जाती है, लेकिन अगर वो मस्तिष्क में पहुंच जाए, ब्लड में आ जाए, आपके हृदय में उसका प्रवेश हो जाए, तो फिर उस बीमारी का कोई उपचार नहीं। ईर्ष्या का उपचार है। अगर आपको किसी से ईर्ष्या हो रही है तो उसका उपचार है, एक दिन ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी। लेकिन ईर्ष्या के कारण अगर आपने उसका अनहित सोचा, विचार किया और करने भी लग गए, उसका उपचार नहीं होगा। उसका उपचार तो नाश है बस। कई लोग ईर्ष्या में इतने चले जाते हैं कि उसके नाश के लिए वे लोग यत्न तक करते हैं, वे लोग प्रयत्न तक करते हैं, वे लोग टोने टोट के करते हैं, सामने वाले के साथ कुछ बुरा हो। अरे कहां तक कहें, मंदिर भी इसीलिए जाते हैं कि हमारा पड़ोसी आजकल बहुत चौड़ रहा है, बहुत बढ़िया कमा रहा है, खा रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, उसके संग कुछ अनहित होना चाहिए, इसलिए मंदिर जा रहे हैं। समझ जाइए कि आपके ऊपर कलयुग का पाप का पूर्ण रूपेण प्रभाव हो चुका है, क्योंकि आप ईर्ष्या से ऊपर उठ करके अब उसका अनहित चाहते हैं। इसलिए किसी के प्रति ईर्ष्या आवे, कथा में आइए, सत्संग में आइए, गुरुजनों के पास आइए, गंगा स्नान कीजिए, यमुना स्नान कीजिए, धीरे धीरे अपने उस ईर्ष्या को नष्ट कीजिए। परंतु अगर ईर्ष्या के कारण आपके चित्त में उसका अनहित चाहने की इच्छा हो रही है, उसके साथ गलत करने की इच्छा हो रही है, आपका नाश होने से कोई नहीं रोक सकता। और वही कर रहा है दुर्योधन। दुर्योधन युद्ध हार चुका है, अचेत अवस्था में पड़ा है रणभूमि में, लेकिन तब भी उसको ये पीड़ा नहीं है कि मैं मरने वाला हूं, अपनी मृत्यु सफल बना लूं। अरे मेरे कुछ क्षण बचे हैं, मैं इन क्षणों में कुछ अच्छा कर लूं, हरिनाम संकीर्तन कर लूं, भजन कर लूं, कुछ पुण्य कर लूं। नहीं, वो थोड़े क्षणों जो उसके बचे हैं जीवन के, उनमें भी क्या सोच रहा है कि मैं क्या करूं कि पांडव भी मारे जाएं, मैं पांडवों से बदला लूं। पिक्चरों में कभी कभी दिखाया जाता है कि जब गुंडे के पिताजी मरने वाले होते हैं तो वो मरते मरते कह जाते हैं, मेरी मृत्यु का बदला तू ले लेना, और फिर वो मर जाते हैं। ये पिक्चरों तक अच्छी बात है, पर जीवित अवस्था में ऐसी स्थिति ना आवे। अरे अंतिम श्वास हम कभी कभी देखते हैं, फ्लाइट में हो, कभी कहीं जा तो कभी देखते हैं पिक्चर, उसमें जब ऐसी तब सोचते हैं, अरे यार अंतिम श्वास ले रहा था, कम से कम राम नाम तो बोल जाता। अंतिम श्वास ले रहा था, नारायण नारायण ही बोल के चला जाता। उसमें भी बदला लेने की भावना रख के गया। इसलिए भैया कभी विचार में भी अगर आ गया हो आपके कि मुझे उससे बदला लेना है, उसके साथ ऐसा कुछ करना है कि उसका काम खराब हो या जो, समझ जाइए
क्या पता इस कथा के माध्यम से ठाकुर जी आपको कुछ संकेत दिलाना चाहते हैं, ये नाश का कारण बनेगा। संसार में हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध भोग रहा है। वो कभी ना कभी कुछ अच्छा करके, भले इस बार वो अच्छा इंसान नहीं है, कभी कुछ उसने अच्छा किया इसलिए वो भोग रहा है, भोगने दीजिए। आप क्यों कुछ ऐसे यत्न करो कि उससे उसका बुरा हो। दुर्योधन अचेत अवस्था में पड़ा है और उसी समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा दिखाई देते हैं दुर्योधन को। दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा तुम्हें मेरा एक काम करना है। क्या? हम रणभूमि में तो पांडवों को नहीं मार पाए, पर अब हमें छल से उनको मारना होगा। हम महाभारत का युद्ध तो हार गए, पर हम यदि हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठे तो ये पांडव भी नहीं बैठने चाहिए। अश्वत्थामा कहने लगा, क्या करना है बताओ। बोले, रणभूमि में तो नहीं मार पाए, सोते हुए इन योद्धाओं को इनके शिविर में जाके मार दो, सोते हुए मार दो। किसी को क्या पता चल रहा, हम भी मारे गए, वो भी मारे गए। हस्तिनापुर की गद्दी पर ना हम बैठेंगे ना वो, कम से कम चैन से मर तो पाएंगे। कितनी विषम स्थिति है कि व्यक्ति को किसी को पीड़ा देने में चैन मिलता है। ये पाप नहीं है तो क्या है? ये कलयुग का महाप्रभाव नहीं है तो क्या है? किसी को पीड़ा में देख करके आपको प्रसन्नता होने लग जाए, किसी को पीड़ा में देख करके आप खुश होते हो, ये महापाप है। और आप और हम तो कथा में बैठे हैं, इसलिए हम लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ऐसे लोग तो नहीं होंगे संसार में, पर आप जान करके आश्चर्य करेंगे, ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा संख्या है जो किसी के अनहित होने की खबर सुन करके घर में उत्सव मनाते हैं। बोले, आज तो भैया पार्टी होएगी, क्यों? उसका बुरा हुआ इसलिए हम खुशी मना रहे हैं। ये पाप नहीं, महापाप। किसी की मृत्यु की बात सुनकर के एक परिवार खुश हो रहा है, किसी के ऊपर कोई केस हो गया, जेल चला गया, कुछ गलत हो गया, उसके हाथ पांव टूट गए, कुछ हो गया और एक परिवार प्रसन्न हो रहा है, ये महापाप नहीं है, ये महापाप है। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में गए पांडवों को मारने के लिए, लेकिन जिनके रक्षक सुदर्शन चक्रधारी, उनको कौन मार सकता है? पांडवों को अर्धरात्रि में ही लेकर के भगवान कहीं और चले गए। अश्वत्थामा ने आकर के सोते हुए, अंधेरे के कारण देख नहीं पाया, द्रौपदी के सोते हुए बालकों को मार दिया और उनके सर धड़ से अलग करके एक थैला में भर के ले गया, दिखाने के लिए दुर्योधन को कि देखो मैंने अपना काम कर दिया। दुर्योधन से जाकर के कहा, देखो दुर्योधन मैंने काम कर दिया, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बोला, मुझे विश्वास नहीं होता। बोले, इसीलिए मुझे पता था तुमको विश्वास नहीं होगा, मैं सर लेके आया उनके। दुर्योधन ने प्रकाश करके जैसे ही देखा, अरे मूर्ख, ये पांडव नहीं है, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, निर्दोष बालक। पांडवों का उत्सव मनना था, परंतु मातम मनने लगा। दूसरे दिन प्रातःकाल जैसे ही देखा तो रक्त से संचित समस्त शिविर हो चुके थे। दौड़ करके जब देखा तो द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े हैं, सर नहीं है उनके, केवल धड़ पड़े हैं। रोने लगी द्रुपद सुता और उसी समय संकल्प ले लिया अर्जुन ने, प्रतिज्ञा ले ली अर्जुन ने, द्रौपदी तुम रो मत, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं जिसने भी बालकों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। बंधुओं, क्रोध बुरा नहीं होता, पर क्रोध में हमारी प्रतिक्रिया बुरी होती है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हमें बहुत क्रोध आता है, क्या करें? बस क्रोध में मौन हो जाओ, बोलना बंद कर दो।
कोई प्रतिक्रिया मत दो, आपका क्रोध नाशक नहीं होगा। फिर क्रोध आने दीजिए, बस आप क्रोध में बोलना बंद कर दीजिए। कठिन होगा लेकिन फिर भी करो, एक आध बार थोड़ी बहुत आवाज निकलेगी, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर अपने आप सीख जाओगे। क्रोध में मौन हो जाओ, बोलो ही मत। चाहे कोई कितना भी छेड़े, कितना भी बुलवावे, कितनी भी कस्में वादे कर दे, फिर भी मत बोलो। जब तक मत बोलो जब तक क्रोध शांत ना हो जाए। धैर्यवान होकर के जब आप बोलेंगे, क्रोध शांत होने पर जब आप बोलेंगे, तो आप नाश नहीं करोगे अपना, कुछ अच्छा ही निकलेगा आपके मुख से। तो क्रोध बुरा नहीं होता, क्रोध में प्रतिक्रियाएं बुरी होती हैं, क्रोध में प्रतिक्रियाएं नाशक होती हैं। और एक बात सुन लीजिए, क्रोध को कम करने का एक ही उपाय है कि क्रोध में प्रतिक्रियाएं करना जैसे आप कम कर दोगे, 1 बार 2 बार 3 बार 5-6 बार में, धीरे धीरे जब प्रतिक्रिया ही नहीं दोगे, धीरे धीरे अपने आप क्रोध कम हो जाएगा। फिर आपके सामने कोई कितना भी कुछ कर दे, आपको क्रोध आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने प्रतिक्रियाएं ना दे करके अपने क्रोध में प्रतिक्रिया करने का मतलब क्या है? जलती हुई अग्नि में कपूर डालना, उसको और तेज करना। जब व्यक्ति क्रोध आने पर प्रतिक्रिया देता है तो उसका क्रोध अगली बार और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति क्रोध आने पर प्रतिक्रिया ही नहीं देता, अग्नि में घी ही नहीं डालोगे, तो धीरे धीरे अग्नि शांत हो जाएगी, धीरे धीरे अग्नि का तेज कम हो जाएगा। ठीक वैसे क्रोध है, कुछ पकड़ लो, कुछ जकड़ लो, हाथ की मुट्ठियां बांध लो, आंख बंद करके ऐसे बैठ जाओ, लेकिन बोलो मत, चाहे कुछ हो जाए। क्रोध में मौन हो रो। बताओ, कोई एक को समझ में आई बात? इतने लोगों में एक ने समझी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं इन बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन क्रोध में कोई निर्णय मत लो। लेकिन क्रोधी व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है। अर्जुन बोला, आप रहने दीजिए द्वारिकाधीश, अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है, हमारे निर्दोष बालकों को मार दिया। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं इन बालकों के हत्यारे को जीवित छोड़ूंगा नहीं। भगवान बोले, अर्जुन, क्षत्रिय यदि प्रतिज्ञा ले ले और उस प्रतिज्ञा को पूर्ण ना करे तो उसको 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। अर्जुन बोला, तो आप क्या समझ रहे हैं? मैं केवल बात बना रहा हूं? अरे मैं आपको वचन देके कहता हूं कि जिसने बालकों का हत्या की है उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले, देख लो। लेकिन क्रोधी व्यक्ति अपने आप को उस समय बहुत बलवान मान लेता है, वो सोचता है कि मैं कर ही दूंगा ये काम। भगवान ने 2 बार रोका लेकिन अर्जुन नहीं माना। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, बालकों के हत्यारे को नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले, ठीक है। अर्जुन निकल पड़े।